तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कन्या लगन में चंद्रमा 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। लेकिन उससे पहले दो बातें नोट कर लो। पहली बात, चंद्रमा देखो जी इन चीज़ों का कारक होता है। जैसे मन का कारक कफ हो गया, बायां नेत्र। अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है, चंद्रमा अगर आपका कुंडली में अच्छा है तो आपको जो कारक चीज़ें हैं उनको भी लेके अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपकी कुंडलिया कन्या लगन की आपका चंद्रमा खराब निकला तो आपको कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा अच्छा है, कारक चीज़ों को लेकर अच्छे, कोई चाहे कोई भी लगन है, कोई भी कुंडली है, कोई भी ग्रह हो, जिन चीज़ों कारक होता है तो आप ही नोट कर लेना। तो एक बार कारक चीज़ जो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ये मन का कारक है कफ, बायां नेत्र, लेफ्ट आंख, फेफड़े, प्राण, तरल, रस, जल, औषधि, माता, मौसी, ममता, बचपन। बचपन का मतलब है चंद्रमा अच्छा है तो आपका बचपन अच्छा जाएगा, चंद्रमा खराब निकला आपको बचपन में दिक्कतें आएंगी। स्नेह, प्रेम, भावुकता, दया, शांति, सौम्यता, कोमलता, स्वास्थ्य, मनोरंजन, प्रसन्नता, आयु, आर्थिक स्थिति, शिशु, सास, माता, तुल, रति, संवेदनाएं, मन स्थिति, दयालुता, कल्पना शक्ति, सुंदरता, रति सुख, क्योंकि रति का कारक होता है। अगर चंद्रमा आपका अच्छा, आपकी घर की रतियों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे। तो ये लिख के आप चाहे रख लेना। तो पहला पॉइंट आपने याद करना है, चंद्रमा जिसमें बोला जिन चीज़ों का कारक है वो चीज़ें याद कर लो। दूसरा है चंद्रमा जो कर्क लगन की कुंडली होती है, इसमें चंद्रमा जो है ये 11वें घर का मालक होता है और 11वां घर को लाभ भाव कहते हैं। लाभ, अगर ऐसे जो कन्या लगन वाले हैं इनको जो लाभ होगा वो हम 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इनके बड़े भाई बहनों के लिए 11वां घर, और 11वें घर में 4 लिखा है, मालक इसका चंद्रमा है। मतलब कन्या लगन वाले जो लोग हैं, लड़की लड़के जो भी हैं, उनके अगर बड़े भाई बहन देखने हैं चंद्रमा को देखने पड़ेंगी। चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा, क्योंकि 11वें घर का मालक चंद्रमा है। बड़े भाई बहन हो गया, इनकी आमदनी देखनी है, कमाई देखनी है, लाभ देखना है, इच्छा पूर्ति देखनी है, मित्रों को सुख देखना है, ये सभी चीज़ें 11वें घर से देखी जाती हैं। अब चंद्रमा अगर अच्छा है इनका तो इनको 11वें घर को लेके अच्छे फल मिलेंगे। मतलब इनके बड़े भाई का सुख अच्छा होगा, चाहे वो बड़ी बहन है। वैसे ही बड़ी चंद्रमा लीड्स ग्रह है, अगर इनका चंद्रमा अच्छा है, बड़ी बहन का सुख अच्छा है। अगर चंद्रमा अच्छा है, इनकी इनकम अच्छी होगी, लाभ बड़े बड़े मिलेंगे इनको, इनकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर चंद्रमा खराब हुआ तो 11वें घर को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। ये दोनों बातें नोट कर लेना, कारक चीज़ें भी याद करनी है और 11वां घर भी। मतलब चंद्रमा अगर अच्छा है तो कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा और 11वें घर को लेकर अच्छे फल। अगर चंद्रमा खराब निकला तो 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी और कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। अब स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा अगर बैठा है किसी का पहले घर में, पहला घर पहले समझो किसका होता है। पहले घर से जातक का शरीर देखा जाता है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। इसके लिए पहला घर, और पहले घर में 6 लिखा है, मालक बुध को भी देखना है आपने। अगर बुध अच्छा है फिर तो जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। बाकी चंद्रमा यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, और चंद्रमा बुध बुध जो है, चंद्रमा देखो जी पिता है, बुध है इसका पुत्र। चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है अपने बेटे बुध के घर में, मतलब चंद्रमा इस पहले घर का अच्छा ही करेगा। चंद्रमा के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे। चंद्रमा की वजह से ऐसा जातक जो है काफ़ी सुंदर होगा, आकर्षक होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध की राशि बुद्धिमान होगा, वाणी अच्छी होगी, स्वभाव बहुत अच्छा होगा। और जो कारक चीज़ आपको मैंने दिखाई है वो सभी कारक चीज़ों को लेकर चंद्रमा अच्छे फल देगा। मन का कारक, मन स्ट्रांग होगा, माता के लिए अच्छा है, बचपन अच्छा व्यतीत होगा, और भी जो कार की चीज़ें हैं उनके लिए अच्छा है, लेफ्ट आंख अच्छी होगी। और चंद्रमा 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, 11वें घर का अच्छा कर देगा। लाभ सर के ऊपर, जातकों को बड़े बड़े लाभ होंगे, इनकम अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी, सर के ऊपर इच्छाएं पूरी होंगी। छोटी बहन का योग, बड़े बहन का योग बनेगा, क्योंकि ये 11वां घर बड़ी बहन। चंद्रमा मैंने क्यों बोला बड़ी बहन, क्योंकि चंद्रमा लीड्स ग्रह है। वैसे बहन का कारक बुध होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा बड़े, अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा, खासकर बहन का सुख अच्छा दिख रहा है, माता का सुख अच्छा है, माता से अच्छी बनेगी, सभी मतलब जो कारक चीज़ें उनके लिए अच्छा है। पहले घर का अच्छा, शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा में इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा। पहले घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी, 7वें घर के ऊपर, पति पत्नी घर के ऊपर यहाँ पे गुरु की राशि है, मित्र राशि, 7वें घर का भी अच्छा कर देगा। लेकिन पति पत्नी के लिए 7वें घर में जो 12 लिखा, मालक गुरु को भी देखना आपने। गुरु अगर अच्छा है फिर तो पत्नी का सुख अच्छा है। अब चंद्रमा के साथ इसी घर में अगर बुध बैठा है फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि बुध का राशि है, और गुरु भी है फिर भी ठीक है। और लेकिन अगर इस घर में राहु बैठा है फिर चंद्रमा के अच्छे फल में कमी आ सकती है। और ये भी देखना चंद्रमा अगर अस्त है या कैसे है, वो भी आप मतलब सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे, खराब ग्रह की दृष्टि है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब चंद्रमा अगर बैठा है दूसरे घर में,
दूसरा घर जो है ये धन का घर होता है, परिवार का, वाणी का है यहाँ पे शुक्र की राशि, क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक देवता ग्रह, शुभ ग्रह है। ये चाहे दुश्मन के घर में बैठो तो देखो इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि देवता ग्रह है। और ये फार्मूला है 11वां घर लाभ, लाभ जाके बैठा है धन के घर में, चंद्रमा ये दूसरे घर में बैठा है तो जातक को धन देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र को भी देख लेना आप। अगर शुक्र अच्छा होगा तो जातक काफ़ी धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। तो चंद्रमा यहाँ पे धन जातक को देगा। कैसे धन देगा? ये माता का कारक है, माता से धन मिलेगा, या कोई बड़ी भाई बहन से धन मिलेगा, और भी चंद्रमा की दशा में धन मिलेगा, या चंद्रमा के जुड़े कामों से धन मिलेगा। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा। परिवार का अगर है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी, जातक सुंदर होगा, प्रसन्न रहने वाला होगा, परोपकारी होगा, कई प्रकार के साधनों से धन कमाएगा। और लेकिन यहाँ पे साथ में दूसरे घर देख लेना, अगर साथ में गुरु बैठा है फिर भी अच्छा है, और गुरु होगा साथ में पत्नी से भी धन मिलेगा। यहाँ पे एक साथ में अगर शुक्र बैठा है फिर तो भाई जातक महाधनी होगा, क्योंकि शुक्र का घर है। लेकिन साथ में अगर राहु बैठा होगा तो फिर तो धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। सूर्य अगर बैठा है तब भी यहाँ पे बुरे फल मिलेंगे, क्योंकि राहु सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाएगा, लेकिन वो सूर्य की वजह से होगा धन संबंधी दिक्कतें आना। लेकिन चंद्रमा फिर भी अपना अच्छा असर देगा यहाँ पे। और ये 8वें घर वो देखेगा, उम्र के लिए अच्छा है। तो चंद्रमा अगर दूसरे घर में बैठा है अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जो कारक चीज़ें, सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, जो भी आपको मैंने दिखाई हैं। और 11वें घर का अच्छा कर देगा, इनकम, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख। और दूसरे घर का अच्छा कर देगा, धन, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। अब चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे भाई बुरे फल देगा, क्योंकि तीसरे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि चंद्रमा की है नीच राशि। क्या बुरे फल देगा चंद्रमा? एक तो यहाँ पे देखो जी जो कारक चीज़ें हैं उनको लेकर दिक्कतें आएंगी, चाहे वो माता है, मन है, लेफ्ट आंख है। और चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर को खराब कर देगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी, साहस में कमी, क्योंकि तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और चंद्रमा क्योंकि 11वें घर का मालक है, नीच का बैठा है 11वें घर का मालक होकर, 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। और खासकर चंद्रमा की दशा खराब हो जाएगी। 11वें घर लाभ भंग योग बनेगा, कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम नीच, इनकम को लेकर दिक्कतें, कमाई को लेकर दिक्कतें, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी ना होना, मित्रों को लेकर दिक्कतें। तो चंद्रमा यहाँ पे भाई बुरे फल देगा। जो भी कार की चीज़ें हैं उनको लेकर दिक्कतें, तीसरे घर को लेकर दिक्कतें, 11वें घर को लेकर और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन हाँ अगर इसके साथ मंगल बैठा है या मंगल की दृष्टि है तो नीच भंग राजुक बनने की वजह से बुरे फल नहीं मिलेंगे या कम होंगे। साथ में अगर गुरु है, गुरु की दृष्टि, तब भी वो इसके बुरे फलों को कम कर देगा। लेकिन अगर इसके साथ राहु बैठा है या राहु की दृष्टि है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल मोती का भी धारण मत करना। करना क्या है? सवाल ये है, आप चंद कवच का पाठ पढ़ो, चंद स्रोत का पाठ पढ़ो, इसका दान करो, इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना करो, और दशा में ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। अब चंद्रमा अगर बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा। चंद्रमा घर भी अच्छा, इस घर का कारक भी है चंद्रमा, और यहाँ पे बैठा है गुरु की राशि, मित्र राशि। और चौथा ग्रह है जातक की, जो कन्या लगने वाला जातक है, चौथा अगर इसकी माता का ग्रह है, इसकी माता कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है चौथे घर में जो 9 लिखा है, मालक गुरु को भी देखना आपने। अगर गुरु भी अच्छा है फिर तो जातक को लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। माता का सुख बहुत अच्छा होगा, मकान, वाहन का सुख अच्छा। और चंद्रमा किस घर का मालक है? 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है। 11वें घर लाभ, लाभ चलेगा माता घर में, माता से लाभ होगा, मकान वाहन का लाभ होगा। और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। और चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है वो कारक चीज़ों को अच्छा कर देगा। माता, मन हो गया, लेफ्ट आंख हो गया, फेफड़े, सभी कारक चीज़ों को अच्छा कर देगा। और चौथे घर का अच्छा कर देगा, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। 11वें घर का अच्छा कर देगा, इनकम, लाभ, इच्छाएँ पूरी, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और ये 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन साथ में दूसरे घर देख लेना, अगर गुरु बैठा है अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर राहु बैठा है फिर ये अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का होगा और वो चंद्रमा को भी खराब कर देगा। बस राहु ना साथ में हो या राहु की दृष्टि भी ना इसके ऊपर पड़ रही हो, वो इसके अच्छे फलों को कम कर देगा। और ये भी देख लेना कि चंद्रमा अगर अस्त है तो अच्छे फल कम हो सकते हैं। अब चंद्रमा बैठा है यहाँ पे 5वें घर में है, तो यह शनि के घर, शत्रु राशि है। चंद्रमा शनि को अपना मानता है शत्रु। लेकिन चंद्रमा 5वें घर से 7वीं दृष्टि से देखेगा 11वें घर को, अपने घर को। मतलब चंद्रमा फिर भी 11वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब चंद्रमा की वजह से जातकों को फिर भी लाभ मिलेंगे, इनकम मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। 5वें घर बैठा चंद्रमा लीड्स ग्रह है, लड़की का योग बना देगा। यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा होना, थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है। लेकिन शनि को देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा, मालक शनि कैसा, अगर शनि अच्छा फिर तो जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि 5वां घर जो है संतान का घर है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि।
और चंद्रमा क्योंकि 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, 11वें घर लाभ, लाभ चला गया संतान घर में, संतान होने के बाद लाभ होगा, इच्छा पूर्ति संतान, संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी, खासकर लड़की संतान होने के बाद। ऐसे जातक की लड़की होने के बाद उसकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। बाकी चंद्रमा विचारशील होगा, बुद्धिमान होगा, हंसमुख होगा, मिलनसार होगा, और थोड़ा सा लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं, वो भी आप देख लेना। अगर इसके ऊपर पुरुष ग्रह की दृष्टि है, साथ में पुरुष ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है या सूर्य बैठा है, लड़के का भी योग बन सकता है। लेकिन सूर्य यहाँ पे गर्भपात भी करा सकता है, क्योंकि सूर्य 12वें घर का स्वामी होगा। राहु बैठा है फिर भी गर्भपात होगा, लड़कियाँ कम होंगी, ज़्यादा होंगी, राहु अगर बैठा है। गुरु वैसे यहाँ पे नीच का हो जाएगा, लेकिन पुत्र का योग बना देगा। तो आपने मतलब दूसरे ग्रह भी जरूर देखने साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं। अब चंद्रमा अगर बैठा छठे घर में, यहाँ पे हाँ भाई बुरे फल देगा, क्योंकि ये ग्रह अच्छा नहीं, खराब ग्रह है, छठा ग्रह है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, काफ़ी ख़राब चीज़ इस घर से देखते हैं। और बैठा भी यहाँ पे शनि घर में होगा, शत्रु राशि है, और 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा, और 11वें घर से 8वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे चंद्रमा बुरे फल देगा, खासकर अपनी दशा में। क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा छठा ग्रह रोग, चंद्रमा जातक को रोगी बनाएगा अपनी दशा में, शत्रु बढ़ाएगा, छठा ग्रह शत्रु का है, कर्जे का है, कर्जदार बना देगा अपनी दशा में। और 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की दशा में। 11वें घर आमदनी कम होंगी, खर्चे बढ़ेंगे, लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, और जो भी कार्य की चीज़ें उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। माता बीमार होगी, माता से मनमुटाव, मानसिक चिंता होगी, और भी जो कार्य की चीज़ें हैं, लैपटॉप में दिक्कत आना, यहाँ पे चंद्रमा बुरे फल देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा, बाकी बुरे फल फिर भी ज़्यादा होंगे। और अगर पापी ग्रह से दृष्टि पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि है, साथ में राहु है, बुरे फल बढ़ जाएंगे इसके। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है इसके ऊपर, या और शुभ ग्रह की दृष्टि है, बुरे फल इसके कम हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसकी दशा में उपाय जरूर कर लेना। चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चंद स्रोत का पाठ, इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना कर लेना, और मोती कभी धारण मत करना यहाँ पे छठे घर में। अब चंद्रमा अगर बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे है गुरु की राशि, मित्र राशि, 7वां ग्रह है। अगर आप लड़के तो आपकी पत्नी का घर बनेगा। चंद्रमा की वजह से आपकी पत्नी काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी। और चंद्रमा क्योंकि 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, 11वें घर लाभ, लाभ चला पत्नी घर में, पत्नी के आने के बाद लाभ होगा। 11वें घर इनकम, इच्छा पूर्ति, पत्नी घर में, पत्नी आएगी, इच्छाएं पूरी होंगी, पत्नी आएगी, कमाई बढ़ेगी आपकी, या पत्नी आपकी धन कमाने वाली होगी, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन इसके लिए देखो जी 7वें घर में जो 12 लिखा, मालक गुरु को भी देख लेना, गुरु कैसा है। अगर गुरु भी अच्छा हुआ फिर तो पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा। अगर गुरु छठे घर में, 8वें घर में है, या 12वें घर में है, या 5वें घर में नीच का है, तो पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, वो कारण गुरु होगा, चंद्रमा कारण नहीं होगा। बाकी गुरु यहाँ पे अच्छे फल देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ, इनकम दे, इच्छाएं पूरी देगा, लेकिन विवाह होने के बाद। और जो कार्य की चीज़ें हैं उनका भी अच्छा कर देगा चंद्रमा यहाँ पे अगर बैठा है। साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, अगर साथ में गुरु बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, राहु बैठा है या केतु बैठा है या शनि बैठा है, अच्छे फल में कमी आ जाएगी, खासकर अगर राहु बैठा होगा। बाकी लगन को देखेगा ज़्यादातर सुंदर होगा, हंसमुख होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे भी बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ये भी ग्रह अच्छा नहीं, खराब ग्रह है, लेकिन है यहाँ पे मंगल की राशि, मित्र राशि। बाकी चंद्रमा यहाँ पे खराब फल देगा, डिपेंड करेगा। अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा है, पापी ग्रहों की दृष्टि है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो बुरे फल कम भी हो सकते हैं, वो भी आप देख लेना। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा को लेके चलेंगे। 11वें अगर लाभ जाके बैठा 8वें घर में, लाभ भंग योग बनेगा, कामकाज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा चंद्रमा की दशा में। कमाई को लेकर दिक्कतें आएंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी ना होना, और जो कार्य की चीज़ें हैं, माता को लेकर दिक्कतें, मानसिक चिंता होगी, हेल्थ खराब होगी। बचपन का कारक है, बाल अरिष्ट योग बनेगा, बचपन में जातक ज़्यादा बीमार होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुधार भी होगा। लेकिन ये चंद्रमा अगर ऐसा जातक विदेश में जाता है तो वहाँ पे इसको फ़ायदा होगा, वहाँ पे जाके ज़्यादा चंद्रमा बुरे फल नहीं देगा। तो ऐसे जातकों को मैं बोलूँगा जिसका चंद्रमा 8वें घर में, घर से दूर जाके काम करना चाहिए, खासकर चंद्रमा की दशा में। और साथ में अगर इसके शनि बैठा है नीच का, बुरे फल बढ़ जाएंगे, राहु बैठा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे, मंगल बैठा है, बुरे फल कम हो जाएंगे, सूर्य बैठा है, बुरे फल कम हो जाएंगे, गुरु की दृष्टि है, बुरे फल कम हो जाएंगे। तो दूसरे ग्रह जरूर देख लेना। बाकी इसके आप पाठ पूजा कर लेना चंद्रमा की दशा में, चंद कवच का पाठ पढ़ना, स्रोत का पाठ पढ़ना, और इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना कर लेना। अब बढ़ते हैं 9वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो घर अच्छा है, 9वां घर भाग्य घर, ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। ये जो 2 लेखा है, वृष राशि उच्च राशि है, भाग्य घर में बैठा है,
चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि 11वें घर का मालक है और 11वें घर से 11वें घर में बैठा है। 11वें घर की चीज़ें 9वें घर में, भाग्य घर में उच्च राशि। चंद्रमा 11वें घर को लेकर बहुत अच्छे फल देगा। लाभ उच्च का बैठा है, बड़े बड़े लाभ होंगे, इनकम अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा है, बड़े भाई बहनों के द्वारा भी भाग्योदय होगा, माता के द्वारा भाग्योदय होगा, चंद्रमा की दशा में भी भाग्योदय होगा। और चंद्रमा यहाँ पे धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। और साथ में अगर इसके शुक्र बैठा है अच्छे फल कई गुना और बढ़ जाएंगे, जहाँ तक परम भाग्यशाली होगा। राहु भी वैसे यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छे फल, बस इसका बल देख लेना, बल कितने हैं। लेकिन ये साथ में यहाँ से दृष्टि डालेगा तीसरे घर के ऊपर, नीच राशि। तीसरे घर को थोड़ा सा ख़राब जरूर करेगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत आ सकती है। अब चंद्रमा अगर बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे भी देखो बुध की राशि, जिसमें बोला था बुध को अपना पुत्र मानता है, इसकी वजह से बुध के घर में ज़्यादा ये बुरे फल नहीं देता, क्योंकि पुत्र मानता है। हाँ, बुध जो है इसको अपना पिता नहीं मानता और वो इसके साथ वैर भाव रखता है। अब चंद्रमा जो है इस घर का अच्छा ही करेगा और 11वां घर लाभ उठ के चला गया 10वें घर में। 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, लाभ, काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। चौथे घर को देख रहा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और चंद्रमा देखो जी, यहाँ पे देख लेना कि साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर बुध है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, गुरु है तब भी ठीक है, राहु भी वैसे यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चंद्रमा यहाँ पे ठीक है, जो कार की चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है। 10वें घर का अच्छा कर देगा, 11वें घर का अच्छा कर देगा। चंद्रमा की दशा तकरीबन अच्छी जाएगी, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। अब यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि चंद्रमा का ये अपना ही घर है। 11वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा इसी घर में बैठा है। तो यहाँ पे योग बनेगा यामिनी नाथ योग। ये 11वें घर का करेगा अच्छा, खासकर चंद्रमा की दशा जाएगी बहुत अच्छी। लाभ का घर है, बड़े बड़े लाभ, इनकम अच्छी जातक की होगी, बड़े भाई बहन का सुख अच्छा होगा, बड़ी बहन अगर होगी उसका सुख अच्छा है, इच्छाएं पूरी होंगी, माता से लाभ होगा। जो कार की चीज़ आपको मैंने दिखाई दी, सभी कार की चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। यहाँ पे चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी, कमाई के लिए बहुत अच्छा है, इनकम, काम काज, लाभ, प्रॉफिट। और चंद्रमा के जुड़े काम से भी ऐसा जातक धन कमा सकता है। अब चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा नहीं, खराब घर है, लेकिन है यहाँ पे मित्र राशि, सूर्य का घर है। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा वैसे विदेश का योग बना देगा, क्योंकि 12वां घर विदेश का घर है। ऐसे जातक अगर विदेश में जाके काम करता है फिर तो उसको फ़ायदा होगा, जहाँ विदेशी कोई कारोबार कर ले। लेकिन 11वां घर है आमदनी, 12वां घर खर्चे। चंद्रमा की दशा में से खर्चे बढ़ेंगे, कामों में प्रॉपर लाभ ना आना। अगर यहाँ पे देख लेना कि चंद्रमा पीड़ित है, अगर राहु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि है, शनि के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है या इनकी दृष्टि है, तो चंद्रमा के अच्छे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो ये अच्छे फल ही देगा। विदेश का वैसे जो लेके बैठा है। अगर पीड़ित हुआ राहु शनि केतु के साथ, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, लेफ्ट आंख में दिक्कतें पैदा करेगा, मानसिक चिंता देगा, हेल्थ खराब कर देगा, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा और चंद्रमा की दशा खराब जाएगी। तो यहाँ पे आप चंद्रमा के पाठ पूजा कर लेना, चंद कवच, चंद स्रोत और शिव जी की पूजा उपासना। मोती कभी यहाँ पे धारण मत करना। बाकी अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना आप।